श्री राम जय राम जय जय राम। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमो ब्रह्मादिभ्यो परम विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवास्मि भयंकर दर्द। यदि भांगती है दो दो आठ 16/9/2024 को विराम दिया गया था। भाष्य को 8/9 में अब भांगती। यदि प्रधानावस्था कूटस्थ नित्या ततो न तस्याः प्रच्युति अनित्यत्व प्रसंगात् यथा हो नित्यं तमाहुः विद्वांसो यः स्वभावो न नश्यति इति। प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति, उसी को अव्यक्त भी कहते हैं। वेदांत प्रस्थान उसी को माया भी कहते हैं। मायाम तो प्रकृति विद्यात्। वैसे प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान। वो कार्य के रूप में सम्मिलित होने वाला तत्व है, उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन सांख्यों का प्रभाव इतना पड़ा कि वेदांती कोई हो उसके सामने प्रकृति कह दे तो परमात्मा का अर्थ नहीं लगेगा, वह त्रिगुण के सामने अवस्था को ही प्रकृति समझेगा। ब्रह्म सूत्र में कहा गया प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। वेदांत वेद जो ब्रह्म है वो निमित्त ही नहीं बल्कि प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। मिट्टी का विज्ञान हो जाने पर घटाधिकारियों का सामान्य रीति से विज्ञान हो ही जाता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद स्वते है। सर्वज्ञ विश्व का श्रुति ने सर्वविद भी कहा। दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। तो भगवान की विशेषता है कि सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं और विशेष रूप से भी सबको जानते हैं। प्रधान माना त्रिगुण की साम्य अवस्था। अगर उसको कूटस्थ नित्य मानते हैं, कूटस्थ नित्य माने परिणाम शून्य मानते हैं, एक रस मानते हैं, कूटवत स्थित कूटस्थ। कूट समूह को भी कहते हैं। कूट आभूषण बनाने के लिए जो होता है वो कूट है। ऐसे ठोकते रहते हैं, उसमें जेवर बनाते हैं। कूटस्थ नित्य प्रधान है अर्थात एक रस है, तो साम्यावस्था से प्रच्युति नहीं होगी।
और अनित्यत्व का प्रसंग हो जाएगा। यथा हो, जैसा कि कहा गया है, पूर्वाचार्यों का वचन है, नित्यम तमाहु विद्वांसो या स्वभावो न नश्यति। विद्वान मनुष्य उसको नित्य कहते हैं। विद्वान मनुष्यों ने उसको नित्य कहा है, जो स्वभाव से च्युत नहीं होता। एक रस रहता है। नहीं तो अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निन्नान्यव तत्व का परिदेवनो। अव्यक्त व्यक्त हो जाता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, प्रधान कहते हैं, माया कहते हैं, मध्य भी कहते हैं। स्वभाव से प्रच्युति है, स्वभाव से प्रच्युत नहीं होता, एक रस रहता है, उसको नित्य कहते हैं। नित्यम तमाहु विद्वांसो यह स्वभावो न नश्यति। जो स्वभाव से नष्ट नहीं होता, एक रस रहता है। अधितम उक्तम, इसी तथ्य को इस प्रकार समुद्भाषित किया गया है। भाष्यकार के द्वारा स्वरूप प्रणाश भयात इति, स्वरूप के प्रणाश के भय से, यह अभिप्राय है। यह अभिप्राय हुआ तो कूटस्थ की वस्तु है, यदि वैषम्य को प्राप्त हो जाए तो उसका स्वरूप कूटस्थ नित्यत्व भंग हो जाता है। यह अभिप्राय है। एक रस, कूटस्थ माने एक रस, भाव पदार्थ होता हुआ जो एक रस रहे, कूटस्थ उसी को कहते हैं। कूटवत स्थित, उसी को कूटस्थ नित्य भी कहते हैं। यस्मिन् नित्यम तमाहु विद्वांसो या स्वभावो न नश्यति। जो स्वभाव से स्खलित नहीं होता, च्युत नहीं होता, विद्वान मनुष्यों ने उसी को नित्य कहा है। तदिदम उक्तम, उसी को भाष्यकार ने कहा, स्वरूप प्रणाश भयात् इति। स्वरूप की नश्वरता प्राप्त न हो इस भय से। अब कूटस्थ नित्य होता है, परिणाम नित्य होता है। स्वरूप का विलोप नहीं होगा या स्वरूप का विलोप नहीं होता है तो परिणाम नित्य, परिणत होने पर भी उसकी नित्यता भंग नहीं होती, अभाव कोटि प्रविष्ट नहीं होता। यह अभिप्राय। यथा हो, जैसा कि मनुष्यों ने कहा है, यस्मिन् विक्रियमाणेऽपि यत्तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम इति। नित्यम तमाहु विद्वांसो या स्वभावो न नश्यति, एक प्रक्रिया यह है, वो भी ठीक है। दूसरा प्रसंग यह है, यस्मिन् विक्रियमाणेऽपि यत्तत्त्वं न विहन्यते, जिसमें विक्रिया प्राप्त होने पर भी जो तत्व न विहन्यते, नाश को नहीं प्राप्त होता, तदपि नित्यम, वह भी नित्य। तदपि का अर्थ है पूर्वोक्त नित्य के अतिरिक्त ऐसे पदार्थ को भी नित्य माना जा सकता है। जैसे मिट्टी है, घटाधिकारियों में उसकी अनुगति होती है, नाश तो नहीं होता है,
ऐसे समझना चाहिए। सुवर्ण है, सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादि के रूप में समुल्लसित होने पर भी सुवर्ण सुवर्ण ही रहता। एक विचित्र बात है, उड़िया बाबा जी थे तो उड़ीसा के, वृंदावन में रहते थे। उड़िया बाबा आश्रम में हम रहे हैं। हमारे वृंदावन आने के पहले उनका शरीर पूरा हो गया था। उनका एक शिष्य था हाथरस का सुनार स्वर्णकार। उड़िया बाबा ने कहा देखो सुनार बेईमान होते हैं। बाबा तो थे व्यवहार को समझते। हमारे लिए ये जो रुद्राक्ष के दाने हैं सोने से ऐसे कर देना, टूटे नहीं। बेईमानी मत करना, कुछ भी अन्य वस्तु मत मिलाना। हंसने लगा कि इनको पता नहीं सोने का स्वभाव। ऐसे किया, 2 दिन में हम टूट गए माला। उन्होंने कहा तुमसे कहा था ना बेईमानी मत करना, बेईमानी कर दिया। भूल हो गई महाराज, हम नहीं करूँगा। उसमें तांबे का उचित अंश मिला के फिर महीनों भर नहीं टूटे। कहा आप ईमानदार हो। उन्होंने कहा मैं तो उस समय ईमानदार था, लेकिन आपकी बात मान ली तो बेईमान सिद्ध हो गया। सोने का आभूषण बनाएंगे, उसमें किंचित उचित मात्रा में तांबे इत्यादि का विनियोग नहीं होगा, सोना का जंजीर आदि टूट जाएंगे, माला भी टूट जाएगी। इसलिए है यस्मिन् विक्रियमाणे प्रिय तत्व न विहन्यते तदपि नित्यम। तदपि माने पहला पक्ष तो सुधीर है ही, नित्यम तबाहु विद्वांसो यह स्वभाव न नश्यति। विद्वान मनुष्यों ने उसको नित्य कहा है, तो स्वभाव से नाश को नहीं प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त यस्मिन् विक्रियमाणे प्रिय तत्व न विहन्यते तदपि नित्यम। जिसके विक्रियमान होने पर, विकृत होने पर भी जो तत्व नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। मृत्यु कहते हो सत्यम। घटाधिकारी के रूप में मिट्टी समुल्लसित होती है, लेकिन मिट्टी का नाश हो गया ऐसा नहीं। तदपि कहकर यह सिद्ध किया, मुख्य पक्ष तो वही है, नित्यम तमाहु विद्वांसो या स्वभाव न नश्यति। दूसरा पक्ष भी है, यस्मिन् विक्रियमाणे प्रिय तत्व न विहन्यते तदपि नित्यम। तत्र इस पर भाष्यकार का वचन है बाह्य सचरिति। बाह्य सूचक कस्य जो पदार्थ प्रलयावस्था में दीर्घ काल तक साम्य रूपेण परिणत होता रहता है, वह किसी बाह्य क्षोभयिता विषमता का समुत्पादक कारण के बिना स्वरूपेण परिणत होता है। अर्थात वैषम्य का दान करने वाला कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं होता, उसको भी नित्य कहा है। अगर ऐसा मानेंगे तो जो साम्यावस्थया सुचिरम परिणमत कथम तदेवास्ति विलक्षण प्रत्युपनिपाते वैषम्यम उपेति। अनपेक्ष स्वतः
वापि वैषम्यम न कदाचित साम्यम भवेत् इति इत्यर्थ। अगर बाह्य वस्तु के कारण विषमता हुई, क्षोभक है तो क्षोभक नहीं है तो भी परिणत होता रहता है। अब दूध है, उसमें जामुन डालेंगे तो कालांतर में थोड़े समय के बाद दही का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अगर न जानेंगे तो दही का अंश नहीं डालेंगे तो भी दूध में परिवर्तन होता रहेगा। दो ढंग के दही, रात में रख दिया दूध, फटा नहीं, जाड़े के दिन वो जम के दही का रूप धारण कर लिया। मिथिला में उसको कहते कुमारी, वो कुमारी कन्या। शोभक पदार्थ के न होने पर भी सावयव होने के कारण वो दूध भी जम जाता है, दही का रूप धारण कर लेता है। क्षोभक पदार्थ के योग से दही का रूप धारण करता है। तो दही के भी दो रूप हो जाते हैं। दुग्ध में दधि के योग से, किंचित दही के योग से, दधि के योग से दूध का दही होना, और बिना दही के योग से भी दूध का दही हो जाना जम करके। अब लोगों को तो आश्चर्य होगा, स्वामी जी को शायद मालूम हो, उसमें बच्चे थे, दूध आता था, इतना भी समय नहीं कि मुंह में डाल दो। वो जम के दही का रूप धारण कर लेता था बिना क्षोभक पदार्थ के ही। एक बार स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ प्रवचन करने गया। दिन में भस्म जल में मिला के फिर त्रिपुंड करना चाहिए, रात्रि में सूखा। वामदेव महाराज ने कहा, आपको मालूम नहीं है, भूखे भस्म लगा कर आ गए, जल मिलाना चाहिए ना। मैंने कहा इतना समय कहाँ था, मुझे और देखने लग गए क्या भस्म में पानी डालने में कितना समय लगेगा। लेकिन उनको मालूम था झूठ नहीं बोलता है, मुँह की ओर देखने लगे हैं। हमने मुस्कुरा दिया, बात तो सच्ची है। एक एक क्षण पर क्या निगरानी थी, इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता था। ऊपर रहता था 17 सीढ़ी, फिर नीचे वैशेषिकों का आत्मा कैसे है, आत्म तत्व कैसे विचार कर 17 सीढ़ी नीचे खड़ा होकर सह गिरा। किसी तरह प्रवचन करने चला गया, फिर 10-12 दिनों तक बिस्तर पर लेटा रहा। कहीं यहाँ चोट लगती थी, कहीं यहाँ। अब शरीर शिथिल है तो घूमते फिरते नहीं, अब चोट की बात नहीं, बिस्तर से गिरते नहीं। तो हम लोगों की रक्षा भगवान के द्वारा ही होती है। गौतम जी थे या करुणादि, गौतम जी वो चिंतन करते जाते थे, तत्व का निरूपण, बेचारे गिर पड़ते थे, भगवान को दया आई, चक्षुपाद, उनके पाँव में भी जगह जगह देखने की क्षमता आ गई, चक्षुपाद कह दिया गया। पिछले दिनों कहा गया था भांति वाचस्पति में गृहस्थ थे, लेकिन उनको यह भी नहीं पता था कि मैं शादीशुदा गृहस्थ हूँ। हमारी जन्मभूमि के पास ही, या उनकी जन्मभूमि के पास हमारी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि के पास ही उनकी जन्मभूमि है। पत्नी भी कैसे नेक रही होगी। इन दिनों बिजली की बात तो नहीं थी, दीपक को ऐसे कर देते कि लिखने पढ़ने में कोई विघ्न न पड़े। एक दिन का ध्यान गया, उन्होंने कहा कौन हो, शील के कारण। ये नहीं कहा कि आपकी पत्नी हो, आज का तो गाली दे देती।
उन्होंने कहा आपकी दासी, कहना चाहती थी आपकी पत्नी, और संकोच में कहा दासी। क्या चाहती हो? कहना चाहती थी संतान तो हो जाए, वंश चले ना, नाम, आपका नाम चले, वंश चले। अब जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने वाले भामती का, उनको यह अर्थ नहीं लगा कि कहना क्या चाहती है। नाम चाहती हो, तुम्हारा क्या नाम है? भामती। अच्छा अच्छा, तो ये टीका का नाम कर दिया भामती, तुम्हारा नाम चलता रहेगा। हमने क्या संकेत किया? ऐसे महान भाव हुए हैं जिनको गृहस्थ होने पर भी पता नहीं था वो गृहस्थ हैं। पत्नी ने संकेत किया संतान तो हो जाए, वंश परंपरा चले, फिर भी नहीं समझ पाए। भाष्य की गुत्थी सुलझाने वाले को व्यवहार में उपरामता की पराकाष्ठा प्राप्त थी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? भामती। रख दिया। मान लो बेटा बेटी हो भी जाते, कोई नाम जानता नहीं जानता, ग्रंथ का नाम तो जानता ही है। तो वाचस्पति मिश्र की पत्नी का नाम भामती था, टीका का नाम भी भामती हो गया। अब ये जो है इन ग्रंथों में रचा पचा व्यक्ति, क्या राजा महाराजा आजकल नेता कहें, अब क्या सेठ की गुलामी पालेगा? कभी नहीं पाल सकता। सेठ की गुलामी पालने वाला, राजनेताओं गुलामी पालने वाला ऐसा ग्रंथ लिख सकता है? लिख भी नहीं सकता। इसलिए कहा कचरा बाह्य सच्चाई थी, बाह्य कोई क्षोभक है ही नहीं, तो बाह्य क्षोभक न होने पर भी अंत निहित जो सामग्री या जो सावयव वस्तु है उसमें क्षोभ होता रहता है। यह भी एक जटिल प्रश्न है। प्रधान प्रकृति या माया को सावयव माना या निरवयव? अगर कहें कि सत्व रजस तमस 3 गुण है, सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि देहे देहिनम अव्ययम अव्ययम देहिनम अव्ययम निबधनन्ति सत्व रजस तमः। 3 गुण है सत्व रजस तमस। अब अगर सत्व रजस तमस इनको अवयव मान लें, प्रकृति सावयवा हो गई, प्रधान को सावयव कहेंगे, लेकिन फिर प्रश्न उठता है सत्व रजस तमस निरवयव है या सावयव? कहना पड़ेगा निरवयव। तब प्रश्न उठता है कि निरवयव का उपादान सावयव कैसे? प्रकृति में जो सावयवत्व है उपचारित है, क्योंकि सावयव का कार्य निरवयव नहीं हो सकता। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। यहाँ भी साहित्यिक भाषा है। अव्यय को बांधेगा कैसे? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। अनादि होता हुआ जो निर्गुण है, बंधन वास्तव नहीं है, सिद्ध हो गए ना। सत्व रजस तमस ये बांधते हैं। देहे देहिनम, देही कहने पर एक विचित्र बात है, विषयी देही, विषयी कहेंगे इसके 2 अर्थ हो जाते हैं। विषय लंपट का नाम विषयी हो गया, विषयी नाक्ष विषय है, विषय को प्रकाशित करने वाला, उद्भाषित करने वाला असंग दृष्टा का नाम भी विषयी हो गया। तो विषयी शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हो गया। विषयी जीव, पामर जीव, पामर जीव शास्त्र सम्मत मर्यादा का उल्लंघन करके विषय उपभोग करने वाला।
विषयी जीव क्यों हुआ? शास्त्र की मर्यादा में, सीमा में विषय उपभोग करने वाला। लेकिन विषयी नाक्ष विषय, विषय का जो दृष्टा है, अलिप्त साक्षी है, वो अक्ष का कर्णग्राम का विषय नहीं है। यहाँ विषयी असंग है तो विषय में तादात्म्यपन हो गया, तो विषय संगयुक्त हो गया। एक ही वस्तु को तादात्म्यापत्ति विषय लंपटता की दशा में विषयी कहते हैं। और विषय, विषय का तटस्थ उद्भाषक, जिसकी विद्यमानता मात्र से विषय उद्भाषित हो जाए, उसको विषयी कहते हैं। या कहाँ चल रहा था? स्वामी अच्छा भाषण को देखने को यद साम्यावस्थया सुचिरं परिणमस्तु कथम तदेवासं विलक्षण प्रत्योपनिपाते वैषम्यम उपैति। यह जो पदार्थ प्रलयावस्था में लंबे समय तक साम्यावस्था को प्राप्त रहता है, वही किसी बाह्य आगंतुक शोभयिता के बिना, कारण के बिना कार्य रूप से भला कैसे परिणत हो जाता है। 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष तक महाप्रलय की दशा रहती है। उसमें सत्व रजस तमस तीनों की साम्यावस्था प्रकृति यथावत रहती है, शुद्ध होकर महदादि कार्यों को उत्पन्न नहीं करती है। तो आगे चलकर अगर क्षोभक, ईश्वर सांख्यवादी के पक्ष का खंडन है न, शेश्वर सांख्यवादी में तो ईश्वर कर्तृत्व संकल्प होता है, क्षोभक ईश्वर होता है। लेकिन पुरुष 24 तत्व हो गए अनात्मा प्रपंच के, एक पुरुष हो गया। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में वचा, दस कम चल हम तो चल गोचर, बिल्कुल चल ही रहे दिन रहे। पुस्तक भी है, नींद भी है, क्या करे? नींद नहीं है ना, यही तो है नींद का स्वरूप है। कपूर से क्या होगा? अच्छा, नींद नहीं है, ठीक है भाई। पाठ चल रहा था व्याकरण का, हिमालय की बात है। एक ब्रह्मचारी जी पढ़ रहे थे, किसी ने कहा ब्रह्मचारी सो रहे, घोड़े भी सो जाए में तो मनुष्य। अब ईश्वर प्रकृति पुरुष, योग दर्शन के अनुसार पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। पुरुष के ही दो भेद हो गए, एक जीव और एक ईश्वर। सांख्य तो निरीश्वरवादी है, उसी का पक्ष चल रहा, ईश्वर को नहीं मानता। अपने आप कैसे प्रलय अवस्था टूट जाती है, इतने समय तक प्रलय अवस्था जड़ भी है, त्रिगुण की साम्यावस्था भी है। तभी हमने बताया सत्व रजस्तमस, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। यहाँ भी अर्थ करने में सावधान रहना पड़ेगा। गीता 14वां अध्याय। गुण जो है प्रकृति संभव है, माने साम्यावस्था के भंग हो जाने पर सत्व रजस्तमस त्रिगुण का विभाग होता है।
गुण है सत्व रजस तमस। लोग सत्वगुण कह देते हैं, रजोगुण तमोगुण तो ठीक है, सत्वगुण नहीं कहना चाहिए, सत्वगुण। व्याकरण का अनुसार सत्व रजस तमस प्रकृति की साम्य अवस्था है। शोभक ईश्वर के संकल्प के अनुसार फिर त्रिगुण जो है साम्यावस्था खंडित हो जाती है। अभी हमने प्रश्न किया त्रिगुण की साम्यावस्था है तो सावयवत्व प्रकृति को प्राप्त है, लेकिन सावयव का कार्य निरवयव मानना पड़ेगा। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये अवयव युक्त है या अवयव रहित? अवयव रहित हैं, तो इनका उपादान जो प्रकृति है उसको, ये प्रधान है, उसको हम सावयव कैसे कहेंगे? निरवयव का कार्य सावयव कैसे होगा? प्राकृतिक सावयवत्व है, वस्तुतः सावयवत्व नहीं है। यह साम्यावस्था सूची ये सब ठीक है, ये सब शास्त्र होगा ना। सिर्फ साहूकार राजनेताओं की दास्ता प्राप्त नहीं होगी और अहंकार नहीं होगा। क्या हो जाएगा? स्वयं को सर्वगत सर्वोरालय समझ लेगा, भगवत साधर्म को प्राप्त हो जाएगा और भगवान से तादात्म्य प्राप्ति के कारण सकल अनात्मा प्रपंच का नियामक हो जाएगा। उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है। इदम ज्ञान उपासित्य मंसा धर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। प्रलय काल में भी व्यथा को नहीं प्राप्त होता। मास्टर के प्रारंभ में परमात्मा के शोभक संकल्प के होने पर भी शुद्ध अर्थ नहीं होता, फिर जन्म नहीं लेता है। तो जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद इस ज्ञान के बल पर हो जाता है। एक साधरा के ब्राह्मण थे, वृंदावन में मैं पढ़ाता रहता था। जब देखूं तो घटपट करते रहते, घटपट कहते थे, कैसे मिलता? हमने कहा पत्नी बेटे मरा में हुआ, आपको क्या मिला ये बताइए। आप तो कुछ नहीं मिला, मिलने का भ्रम ही है ना, हम लोगों को सब कुछ मिल गया। यह भगवान के साधर्म को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा में मतम भगवत भावापन्न हो जाता है। भगवान में सब प्रकार का ऐश्वर्य हो, लेकिन अज्ञ को तत्वज्ञ करने की क्षमता न हो तो भगवान भगवान ही रहेंगे। ऐश्वर्य इत्यादि की पराकाष्ठा भगवान में भी है। वाच्यार्थगत भेद है, लेकिन वाच्यार्थ में भी सबसे उत्तम लक्षण भगवान का क्या है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमं नाशयामि आत्मभावस्था। आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि का वयम हुयंत्य सूर्य। तत्वज्ञ में भी क्षमता ही जाती है। सबसे ऊंची सिद्धि तो तत्व को प्राप्त हो जाती है। और पिछले दिनों कहा था तत्वज्ञ को सबसे ऊंची सिद्धि मिल गई। क्या मिल गई? भगवत साधर्म को प्राप्त हो गया। तत्व ज्ञान भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को किसके पास भेजा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ। ईश्वर की शरणागति प्राप्त करो। अर्जुन हिले डुले नहीं, कहाँ ढूंढूं? हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में काम भी है, क्रोध भी है, किसको ईश्वर मानूं किसको नहीं मानूं?
भगवान ने कहा उस ईश्वर का मैं अवतार हूँ, माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन प्रसन्न हो गए। चौथे अध्याय में तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तत्वज्ञ के पास भेजा भगवान ने, या तो अपने पास या तत्व के पास। यह है भगवान श्री कृष्ण। हम लोगों को आजकल दिख जाए तो अभाग्य होगा। अर्जुन तो खेलते कूदते भी थे, अर्जुन के सारथी बन गए थे, लेकिन अर्जुन ने कह दिया जिन विभूतियों का आपने वर्णन किया है उन विभूतियों से मंडित अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। न तो हम सत्य से दृष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। भगवान का दर्शन अर्जुन को सुलभ था, साथ साथ सो भी लेते थे, खेलते भी थे, रथ भी चलाते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया उन विभूतियों से मंडित मेरे स्वरूप का दर्शन तुम नहीं कर सकते इन चक्षुओं से, इसलिए मैं ज्ञान चक्षु तो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। गीता में 3 चक्षुओं का वर्णन है। विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। स्वचक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु। दिव्य चक्षु से संपन्न हम आप स्वप्न में हो जाते हैं। स्वप्न के पदार्थ नेत्रों से तो नहीं दिखाई पड़ते। हर व्यक्ति स्वप्न देखता है तो भगवत कृपा से दिव्य चक्षु संपन्न होकर, और जिसको गाढ़ी नींद आती है ज्ञान चक्षु संपन्न होता है। अज्ञान का भी दृष्टा हो गया है, नहीं सुख का भी दृष्टा हो जाता है। नींद टूटने पर परामर्श होता है, स्मरण होता है। सुखम हम स्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्य हम नाज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो अगर सोई बुद्धि सोती है या जीव सोता है? अगर सो ही गया होता तो सुख और अज्ञान का साक्षी दृष्टा कौन होता? आज तक प्रत्येक दिन कितने घंटे सोते हो? 5-6। अभी हमने क्या कहा? आप सोते हो? बुद्धि से। अच्छा, वाह, बुद्धिमान है। ये मान लो मैं सर्विस नहीं की, इंजीनियर हूँ, ये बीकॉम है, वो एमए है, ये मध्यमा और बीए के विद्यार्थी थे, हमारे पास रखे रहते पढ़ते थे। इन्होंने देखा कि मैं शंकराचार्य हो गया, मेरी सेवा कैसे होगी, पढ़ाई छोड़ के आ गए। घाटे में तो नहीं है उस पढ़ाई में, इसमें तो आकाश पाताल का अंतर है। एक से एक भगवत कृपा से त्यागी तपस्वी है। 5 मिनट रहता है, जो प्रश्न करना हो कीजिए। जो आपके सांसों पर हुआ है, बाह्य क्षोभ होगा, आयातित क्षोभ होगा। भगवान भाष्यकार ने भी बाह्य से ऐसा और उसी को उद्धृत किया है भांतिकार ने। तो जो आक्षेप सांख्यवादियों पर हुआ कि बाहर से कोई बाह्य आक्षेप जब तक नहीं होगा तब तक उसकी साम्यावस्था भंग नहीं होगी। और बाह्य आक्षेप का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति से जो अतिक्रांत नहीं होगा, ईश्वर की ओर संकेत है। आ गया हमारे यहाँ एकमेव द्वितीयम, ऐसा एकमेव द्वितीयम सदैव सौम्य सौम्य दग्धमासित। यहाँ मात्र ब्रह्म केवल एकमात्र ब्रह्म शेष होता। हम लोग उसको जड़ नहीं चेतन मानते हैं, लेकिन उससे
क्योंकि ईश्वर संज्ञा फिर वो भी ब्रह्म की जो शक्ति है, हम लोगों के यहाँ ब्रह्म को ही निमित्त और प्रकृति दोनों ही मानी, लेकिन फिर भी सृष्टि के उपक्रम के लिए वहां जो क्षोभ होगा वो चेतन होने पर भी वो बाहर से आयाती भी नहीं होगा, वो क्यों मूलक होगा। इसमें हमारे यहाँ ईश्वर को मानते हैं ना, हाँ शेश्वर सांख्यवादी योगी भी ईश्वर को मानते हैं, वेदांती भी ईश्वर को मानते हैं। जैसे कोई संकल्प करे 5 घंटे सोऊं, 5 घंटे में एक बार नींद टूट ही जाएगी। भगवान के संकल्प से प्रकृति की साम्यावस्था टूटती है और भगवान के संकल्प से साम्यावस्था को प्रकृति प्राप्त हो जाती है। भगवान की शक्ति के रूप में हम प्रकृति को स्वीकार करते हैं, और जब शक्ति को स्वतंत्रा परा कहा राधा जी को, वहाँ स्वतंत्रा परा कह दिया। प्रेमना सन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवता, ये सब स्वतंत्रा परा कह दिया। तो परा जो शक्ति है ब्रह्म रूप ही है। एक द्वेधा राधा माधव उपकम। हमारे यहाँ काल क्षोभ उत्पन्न करता है। फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भागवत सदा न हो सिद्धारी टीका सहित मानस की इस पंक्ति का अर्थ लगाना ही कठिन है। फिरत सदा माया के प्रेरा, जीव जो है माया से प्रेरित होकर घूमता है, लेकिन काल कर्म स्वभाव गुण घेरे है। यानी काल पाठ्यक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। क्षोभक का नाम है काल। उसके बाद स्वभाव, प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न कर देना। उसके बाद स्वभाव क्या करता, अग्रसर कर देना। काल होकर फिर स्वभाव, फिर कर्म, काल कर्म स्वभाव गुण। स्वभाव प्रकृति हो गई, गुण हो गए सत्वरज तमस। उसके बाद क्या होता है, कर्म होता है, फिर फल, कर्म फल के मूल में कर्म, कर्म के मूल में सत्वरज तमस। काल जा को काल भगवान तेसाम हम काल कलयताम हम। कलनात्मिका शक्ति सब अच्छी चेतन का नाम काल है। कालो मायात्म संबंध है। आत्मा या परमात्मा उसकी शक्ति का नाम क्या है, संयोग का नाम काल है। संयोग दुष्ट होता है। प्रकृति को भी काल कह सकते हैं, परमात्मा को भी काल कह सकते हैं, दोनों के संयोग को भी काल कह सकते हैं। काल का मौलिक रूप यही है। और क्या पूछा? काल का हेतु दो सांख्यवादी भी दे सकते हैं कि क्षोभक काल होगा। काल चेतन होगा या जड़ होगा? चेतन ही होगा क्षोभक सांख्यवादी। पुरुष तो चेतन है, लेकिन अनेक भी है उनके यहाँ। और कर्म बंधन से युक्त है, विद्या काम कर्म से, उसमें क्षमता नहीं। प्रकृति सर्वज्ञ है नहीं, ईश्वर को मानते नहीं तो कैसे हो जाएगा? और हम लोग यहाँ भी काल को जब शोभक मानेंगे तो ब्रह्म की एकमात्र ब्रह्म की सत्ता महाप्रलय में है। फिर शोभक काल को जब मानेंगे, इतने समय तक महाप्रलय की स्थिति रहे, उतने समय बाद भंग हो जाता है। अच्छा, भगवान सोते हैं या प्रकृति सोती है? प्रकृति के सोने का अर्थ है त्रिगुण की साम्यावस्थापन होना। भगवान उसमें सो जाते हैं क्या? तो फिर काल हमारे वेदांत को अलग नहीं हुआ, ब्रह्म ही फिर वहाँ काल होगा। शोभक काल के रूप में भी वही होगा। काल कलयता हम एकत्र हो गया ना। कलनात्मिका शब्द हमारे पूर्व गुरुदेव ने हमको बताया। कलनात्मिका शब्द से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। अथवा हमने कहा कालो मायात्म संबंध, संबंधात पंचमी विभक्ति को प्रथमा में परिणत कर लेंगे तो 3 हो गए ना काल के अर्थ। परमात्मा उनकी शक्ति के संयोग का नाम
परमात्मा का नाम और शक्ति का नाम संयोग जो होता है दुष्ट होता है, विवक्षा वसा तीनों का नाम काल हो गया। संयोग का नाम काल, प्रकृति का नाम काल और परमात्मा का नाम काल। यही बात कह रहा था कि प्रकृति को भी काल तो माना ही गया। उनके यहाँ प्रकृति जड़ है, चेतन नहीं मानते। हमारे यहाँ भी जड़ ही है। हाँ, जड़ कारणवादी ही है वो सांख्य लोग, लेकिन वहाँ भी प्रकृति को जड़ कारणवादी तो है, लेकिन पुरुष तो चेतन है। उसके कर्म फल को तो प्राप्त कौन कराएगा? स्वतः तो नरक में नहीं जाना चाहेगा। ईश्वर को मानते नहीं और प्रकृति जो है जड़ है, इसलिए शुभाशुभ कर्म का फल, स्वर्ग की रचना, नरक की रचना स्वयं जीव कैसे कर लेगा? और प्रकृति तो जड़ है, तो जब तक प्रकृति को भगवान की शक्ति नहीं मानेंगे, ब्रह्म शक्ति रहेगा प्रकृति व्यायाम तो प्रकृति में विद्या, तब तक काम नहीं चलेगा। अब वेदांत में प्रकृति का अर्थ परमात्मा ही होता है। ब्रह्म सूत्र प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधा। वैशेषिकों के यहाँ तो प्रकृति क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु आरंभवाद के अनुसार। परिणामवाद है सांख्यों के यहाँ, विवर्त है वेदांतियों के यहाँ। संयोगवाद है चार वाक के यहाँ। कितने वाद हो गए पंडित जी? संयोगवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, चार ही वाद होते हैं। तर्क संग्रह पर टीका लिखी थी दक्षिण के व्यक्ति ने। वो श्रृंगेरी के पूर्वाचार्य थे, ब्रह्मलीन हो गए, सिरहाने के पास वो रखते थे, किसी को देते नहीं थे। गोपाल कृष्ण मूर्ति उनके यहाँ पंडित थे। श्रृंगेरी के उस समय के शंकराचार्य बैठे रहते थे, पढ़ाने वाले गोपाल कृष्ण मूर्ति स्वयं वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, गोपाल कृष्ण के पढ़ाए हुए। गोपाल कृष्ण जी ने हमको शायद वृंदावन के पुस्तकालय में है वो 7 टीकाओं से युक्त तर्क संग्रह क्या कहा था? चार वाद कह रहे थे। तो वैशेषिकों का कह रहे थे चार वाकों के असंयोगवाद है। वैशेषिकों का कह रहे थे परमाणु ही प्रकृति है, आरंभवाद हो गया। और परिणामवाद सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ। विवर्तवाद वेदांतियों के यहाँ। ब्रह्म का विवर्त और प्रकृति का परिणाम है जगत। रज्जु का विवर्त है रज्जु सर्प, और रज्जु के अज्ञान का परिणाम है यह। लेकिन प्रणवत्वाद प्रकृति जब कहेंगे, प्रणव का परिणाम है जगत या विवर्त है, क्या उत्तर देंगे? विवर्त गर्भित परिणाम, इस शब्द अपना रचा हुआ है। प्रणवत्वाद प्रकृति, प्रणव व्याकरणों के अनुसार वेदांतियों के यहाँ शब्द ब्रह्म ही प्रकृति है। पर ब्रह्म जो है शब्द ब्रह्म के द्वार से जगत के रूप में उल्लसित होता है। शब्द ब्रह्म महद ब्रह्म भी कह सकते हैं। हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण